हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव आप लोगों के सामने आज ये दर्पण सूत्र के बारे में बताएंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और ये कैसे होता है, उसको प्रूफ बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को परिभाषित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र आप लोग देखे होंगे कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये होता है क्या इसका परिभाषा देंगे। वस्तु दूरी के गुणात्मक विलोम एवं प्रतिबिंब दूरी के गुणात्मक विलोम, यानी 1/u जो है ना, इसको कहते हैं वस्तु दूरी के गुणात्मक विलोम एवं प्रतिबिंब दूरी के गुणात्मक विलोम के योगफल फोकस दूरी के गुणात्मक विलोम के बराबर होती है। यह दर्पण सूत्र का परिभाषा जो वस्तु दूरी के गुणात्मक विलोम और प्रतिबिंब दूरी के गुणात्मक विलोम के योगफल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो अब इसका सारे फॉर्मूले और सारे सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसको जो कैसे अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है और उत्तल दर्पण में सिद्ध किया जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो इसको तो मिटाना होगा। यह था परिभाषा कि वस्तु दूरी का गुणात्मक विलोम और प्रतिबिंब दूरी के गुणात्मक विलोम को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो सबसे पहले एक अब सिद्ध करना है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक अवतल दर्पण बनाने के बाद ये प्रधान अक्ष दे देंगे x डैश, ये हुआ फोकस, ये हुआ वक्रता केंद्र। हर बार बोर्ड के एग्जाम में या तो उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए बोलता है या तो अवतल दर्पण के लिए। इसीलिए आप लोग अगर ध्यान से देखें, अगर समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो आप लोग को आसान से बताएंगे। तो सबसे पहले ये दो चीज है। तो उसके पहले यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखेंगे। वस्तु की ऊंचाई AB है। तो वस्तु उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे तो ये फोकस से गुजरेगी। उसके बाद वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस और A डैश और B डैश, यानी अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पे P ध्रुव हो गया। इसमें जो जो किए हैं उसका पहले लिख लेंगे। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसके सामने AB वस्तु जो वक्रता केंद्र एवं
अनंत के बीच है तथा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ एवं सी के बीच है। इसके बाद इतना करने के बाद तो आप लोग को पता चलेगा कि ए डैश बी डैश पी, यहाँ पे पी बिंदु दिया गया था। अब हमको तो प्रूव करना है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रूफ के लिए सबसे पहले आप लोग को त्रिभुज नजर आता होगा ए बी पी, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए बी पी होने के बाद ए डैश बी डैश पी में ये दोनों त्रिभुज आप देख लीजिए, ये कोण ये जो होता है ना थीटा दोनों बराबर होता है परावर्तन के नियम से, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो सबसे पहले तो कोण P इक्वल टू कोण P परावर्तन नियम से, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कोण B डैश ये दोनों 90 डिग्री है। कोण B इक्वल टू कोण B डैश यानी 90 डिग्री एक समकोण है। अगर ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तो इससे पहले भी मैंने ट्रायंगल में और त्रिभुज में पढ़ा है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों भुजा आपस में समानुपाती होता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। जब त्रिभुज समरूप होते हैं कौन कौन नियम से, ए और ए समरूपता नियम से। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोनों भुजा समान अनुपात में होता है। ए बी बट्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी बट्टा हो जाएगा बी डैश पी। समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए तो आगे मैं मिटा देता हूँ। आप पुनः देखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पे एन दे देते हैं, यहाँ पे एफ, यानी यहाँ से यहाँ एक रेखा खींच दिया। एक रेखा खींचने के बाद आप दो त्रिभुज यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन गया एन और एल। पुनः त्रिभुज एन एल एफ, यानी ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं। एक त्रिभुज यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये में एन एल एफ, ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। त्रिभुज एन एल एफ एवं त्रिभुज एन एल एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ये दोनों त्रिभुज में आप देख लीजिए कोण बी डैश इक्वल टू कोण एल बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री का कोई भी ऐसे रेखा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि यहाँ से एक लंब डाले हैं तो 90 डिग्री समकोण हो जाएगा। उसके बाद देख लिए कोण एफ और कोण एफ बराबर कोण एफ शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यानी दोनों का मुख एक ही दिशा में है। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज में देख लीजिए दो कोण आपस में बराबर है। जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज एन एल एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसका दोनों भुजा संगत हो जाएगा। तो संगत हो जाएगा तो एन एल बट्टा ए डैश बी डैश
एल एफ बटा बी डैश एफ, दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे आप लोग एक समीकरण यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पे दूसरा समीकरण में देख ले कि यदि एन एल जो होता है, एन एल बराबर ही होगा ए बी डैश का, कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण जाएगी तो कम से कम तो यहाँ जितना बड़ा जाएगा तो उतना ही बड़ा दर्पण भी पड़ेगा। तो इसीलिए एन एल को बराबर लिख सकते हैं ए डैश बी डैश को, ए बी को लिख सकते हैं। इसी लिख सकते हैं एन एल जो बराबर होगा ए बी के बराबर होगा, क्योंकि एन ए बी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एन एल होगा। इसके जगह पे दूसरा समीकरण में एन एल के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू एल एफ बटा हो जाएगा बी डैश एफ, समीकरण तीसरा। आप समीकरण 3 और 1 को देख लीजिए। समीकरण 3 एवं 1 से 3 और 1 2 को बराबर करते हैं। समीकरण 3 एवं 1 से जब दोनों को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा एल एफ बट बी डैश एफ इक्वल टू बी पी बट बी डैश पी। ये त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि कौन क्या है। एल एफ एल एफ एल एफ यहां भी देख लीजिए, यदि एल पी के सन्निकट हो तो जब एल जो है पी के पास रहेगा तो एल एफ जो बराबर है एल एफ बराबर हो जाएगा किसका, पी एफ का। कि एल एफ में कोई फर्क नहीं, एल मतलब जिसके पास है पी के पास, तो एल एफ की जितना दूरी होगा उतना ही पी के, जब ये दोनों सन्निकट रहेगा तो सन्निकट रहेगा, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे पी एफ बट बी डैश एफ इक्वल टू बी पी बट बी डैश पी। अब इसको देखते हैं पी एफ क्या है। पी और एफ, ये पी यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस एफ। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, माइनस एफ हो गया। उसके बाद बी डैश एफ, बी डैश एफ निकालेंगे तो पी एफ, पहले बी डैश एफ निकालने के लिए, बी डैश यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए तो सबसे पहले बी पी, बी डैश पी या माइनस पी एफ इक्वल टू बी पी है। बी और पी ये तो वस्तु दूरी हो जाएगा, माइनस में यू, और उसके बाद बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी माइनस में भी। आप देख लीजिए बी डैश पी क्या है, बी डैश पी है माइनस बी, तो माइनस एफ बटा हो जाएगा माइनस भी, माइनस पी एफ है माइनस फोकस दूरी तो माइनस एफ इक्वल टू ये दोनों कैंसिल तो यू बटा बी, यहां तक हो गया। उसके बाद चलते हैं माइनस बी एफ इक्वल टू, इसको क्रॉस करेंगे गुना, तो माइनस एफ बटा हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू यू बटा भी। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू भी प्लस एफ यू, ये हो जाएगा। इतना आने के बाद आप लोग को यू भी एफ से दोनों तरफ भागा देंगे, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, जब दोनों तरफ भाग देंगे तो माइनस बी एफ बटा यू भी एफ इक्वल टू माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस एफ यू बटा यू भी एफ। अब देख लेते हैं किसको किसको कटता है। भी से भी गया, एफ से एफ कैंसिल, यहाँ पे यू भी, दोनों यू भी है कैंसिल, यहाँ पे यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी है, एफ से एफ कैंसिल।
तो बच गया यहाँ पे -1/u इजकल टू -1/f प्लस 1/b। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में ये माइनस आ गया है, इसको राइट में ले जाएंगे तो इधर आएंगे, इसको एफ वाला को इधर लेंगे तो 1/f हो जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो 1/u प्लस 1/b। यही है दर्पण सूत्र जो प्रूव। अगर आप लोग को अच्छे से समझ आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। थैंक यू।